गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। जो पाठ 5 है आपका बच्चों, उसमें एक महान देशभक्त महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपको बताया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के देशभक्तों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपना बलिदान दे दिया ताकि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो सके। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है। ठीक है, ये सब क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, एक महान महापुरुष देशभक्त थे। ठीक है, इसी तरह आज हम एक ऐसे ही महापुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम था लोकमान्य तिलक। क्या नाम है उनका? इस पाठ का नाम भी है लोकमान्य तिलक। आज हम लोकमान्य तिलक जी के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। जैसे सच्चाई और देशभक्ति की भावना से भरे लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। यही तिलक बड़े होकर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बने। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि जो लोकमान्य तिलक थे वो सच्चाई से भरे हुए थे, हमेशा सच का साथ देने वाले थे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। ठीक है, ऐसे लोकमान्य तिलक जिनके अंदर इतनी सच्चाई थी, देशभक्ति की भावना थी, ऐसे ही लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था और बड़े होकर ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी बने। ठीक है, एक दिन साक्षी जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य कर रही थी। वह लोकमान्य तिलक के बारे में लिख रही थी। तभी माँ ने उसे आवाज लगाई, बेटी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है, साक्षी, ये साक्षी कौन थी? आप लोगों की तरह ही एक विद्यार्थी थी। ठीक है, जो जल्दी जल्दी अपना गृह कार्य कर रही थी। गृह कार्य मतलब जो होमवर्क उसे स्कूल से मिला था उसे वो कर रही थी। ठीक है, वो लोकमान्य तिलक जी के बारे में लिख रही थी। तभी उनकी माँ उन्हें, साक्षी की माँ उसे आवाज देती है कि बेटी हाथ मुंह धो लो। क्या देती है? आवाज देती है कि हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? साक्षी ने कहा, नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। आज मुझे लोकमान्य तिलक के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना है, वही लिख रही हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं माँ, मुझे अभी नहीं खाना है, अब मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, क्योंकि अभी मैं लोकमान्य तिलक के बारे में प्रोजेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, उनके बारे में मैं लिख रही हूँ, तो मैं बाद में खाना खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। पर क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? माँ ने पूछा। हाँ माँ, आज कक्षा में अध्यापिका जी ने बताया था, पर क्या आप मुझे उनके बारे में और अधिक बताएंगे? वह कैसे थे? साक्षी ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता मतलब जानने, जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है ना, उसे उत्सुकता कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आगे, जब वो खाने के लिए मना करती हैं, ठीक है, तो उनकी माँ, साक्षी की जो माँ होती है, वो क्या पूछती है साक्षी से? वो पूछती हैं कि क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? क्या तुम्हें पता है वो कौन थे? तो साक्षी क्या कहती है? हाँ माँ, साक्षी बताती है कि आज उनके जो अध्यापिका, जो उनकी टीचर थी, उन्होंने क्लास में उन्हें लोकमान्य तिलक के बारे में बताया था, पढ़ाया था। ठीक है, और फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, क्या आप मुझे लोकमान्य तिलक के बारे में और ज़्यादा बता सकती हैं? ठीक है, माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, पहले तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर बताऊंगी। साक्षी खुशी खुशी जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। ठीक है, फिर क्या होता है? उसकी माँ जो होती है, साक्षी की जो माँ थी, वो कहती है कि मैं तुम्हें लोकमान्य तिलक के बारे में और भी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। ठीक है, उसके साक्षी के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए, ठीक है, उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। ठीक है,
और जो साक्षी होती है वो क्या करती है, हाथ मुंह धोकर और खाना खाने बैठ जाती है। उसके बाद क्या होता है, खाना खा लेने के बाद साक्षी माँ की गोद में लेट गई और उनसे लोकमान्य तिलक के बारे में पूछा। माँ बोली, बेटी, लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। ठीक है, जब वो खाना खा लेती है साक्षी, ठीक है, तो वो क्या करती है, जाकर अपनी मम्मी की गोद में और लेट जाती है। फिर उन्हें बोलती है कि अब आप मुझे लोकमान्य तिलक के बारे में बताइए। तो उनकी मम्मी उन्हें बताती है कि बेटी, जो लोकमान्य तिलक थे वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी यानी स्वतंत्रता जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, ऐसे एक सैनिक थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। इन्होंने देशवासियों को क्या समझाया था, आज़ादी का पाठ पढ़ाया था, आज़ादी के बारे में बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताती है, और सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ठीक है, सभी जो लोग थे, ठीक है, भारत देश के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, लोकमान्य तिलक जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, मान सम्मान देते थे। ठीक है, इसीलिए उनको लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। वे सदैव सत्य बोलते थे। ठीक है, और माँ ने क्या बताया लोकमान्य तिलक जी के बारे में, कि वो एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे अध्यापक यानी एक अच्छे टीचर भी थे और एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक मतलब आपको पता है समाज सुधारक क्या होता है? समाज सुधारक का अर्थ होता है जो समाज, जो हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के सुधारक थे, यानी जो समाज में जो बुरी चीज़ें हैं उसे वो सुधारते थे। समाज सुधारक थे, लोगों को समझाते थे। तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, तो बच्चों आज हम ये पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। तो आप एक बार आप इसका फिर से एक बार पठन कीजिए ताकि आपको इस पाठ को पढ़ना आए और आप इसकी मात्राओं को भी सीख सकें। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे मम्मी को मदद कीजिए। धन्यवाद।